Hello student, let us see the question. Let us see two sphere made of same substance have diameter in ratio 1:2. Their thermal capacities are in the ratio of. Let us see the question. Let us see the answer. Thermal capacity is equals to m into c. ठीक है, अब अपन ने यहाँ क्या ले लेना है, एक स्फीयर ए नाम से ले लेंगे और दूसरा स्फीयर अपन किस नाम से ले लेंगे, बी नाम से ले लेंगे. ठीक है, मास ऑफ ए इज एम ए, थर्मल कैपेसिटी सी ए, मास ऑफ बी एंड थर्मल कैपेसिटी बी, डायमीटर इज d1 एंड डायमीटर इज डी ए मान लीजिए, डी बी मान लीजिए. ये आपको कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है, 1:2 दे रखा है. लेट अस सी. यहाँ मुझे m के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. सो अपन जानते हैं कि सेम मटेरियल का है तो डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और डेंसिटी इक्वल्स टू m by v. सो m इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम इज 4/3 पाई. यहाँ r यूज करते हैं तो r को अपन क्या यूज करेंगे, d/2 यूज करेंगे, और यहाँ आ जाएगा q. यहाँ क्या आ जाएगा, q आ जाएगा. तो बेसिकली आप अगर यहाँ से देखें तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, m प्रोपोर्शनल टू d क्यूब, m प्रोपोर्शनल टू d क्यूब, m प्रोपोर्शनल टू d क्यूब. चलिए, अगर ये दे रखा है तो अपन जानते हैं, अब इनकी थर्मल कैपेसिटी का रेशियो निकालते हैं अपन. आ जाइए, थर्मल कैपेसिटी, ये थर्मल कैपेसिटी 1 मीन्स ए का, और ये थर्मल कैपेसिटी बी का. तो यहाँ क्या लिखना है आपको, एम ए सी ए अपॉन एम बी एंड सी बी. अगर इसको और अच्छे से लिखा जाए तो डी ए का क्यूब सी ए, और यहाँ लिखा जाए तो क्या लिखोगे, डी बी का क्यूब, यहाँ क्या लिखा जाएगा, सी बी लिखा जाएगा. ठीक है भाई, यहाँ तक देखने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए. थर्मल कैपेसिटी का जो रेशियो निकालेंगे अपन, थर्मल कैपेसिटीज का रेशियो जो अपन निकालेंगे वो क्या आने वाला है अपने पास. अब एक चीज आपको देखनी है कि ये जो सी ए और सी बी है, सी ए और सी बी, जो स्पेसिफिक हीट आपने लिया है, स्पेसिफिक हीट जो आपने लिया है वो क्या होगा, जब मटेरियल सेम दे रखा है तो आप क्या बोलोगे कि ये सी ए इज इक्वल्स टू सी बी इज इक्वल्स टू सी. जब मटेरियल सेम होता है तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं. तो टी सी ए और टी सी बी, थर्मल कैपेसिटी ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ए अपॉन डी बी की पावर 3. तो यहाँ आपने पुट करा वैल्यू और इसकी क्यूब लगाई आपने, तो आंसर इज 1/8, और 1/8 आंसर इज in option B. So the correct answer for this question is B, 1:8. Thank you. Best of luck.